हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पैराटस ऑफ द कैरेबियन, इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक ब्रिटिश आर्मी के जहाज को देखते हैं। उसमें हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, जो कि समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है कि तभी वहाँ पे गिब्स नाम का एक शख्स आता है और एलिजाबेथ को ये गाना गाने से मना करता है। कि तभी उस जहाज का लेफ्टिनेंट आकर गिब्स को वहां से जाने को कहता है। गिब्स जाते जाते कहता है कि ये लड़की उन समुद्री लुटेरों का गाना गा रही है जो कि इस घने कोहरे में गाना शापित होता है। एलिजाबेथ कहती है कि मुझे तो समुद्री लुटेरे काफी पसंद है। लेफ्टिनेंट कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है, बल्कि वो काफी खतरनाक और क्रूर किस्म के लोग होते हैं और मेरी नजर में हर लुटेरे की सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। कि तभी एलिजाबेथ के पिता लेफ्टिनेंट को एक बच्चे के सामने इन सब बातों को करने से मना कर देते हैं। दरअसल वो ब्रिटिश कंपनी में गवर्नर होते हैं। अब फिर से एलिजाबेथ समुद्र में झांकने लगती है कि तभी उसे पानी में एक बेहोश लड़का दिखाई देता है। अब आर्मी के जवान उस बच्चे को बचा लेते हैं कि तभी उनकी नजर समंदर में जल रहे जहाज के ऊपर जाती है। वही वो लड़का एलिजाबेथ को अपना नाम विल टर्नर बताता है कि तभी एलिजाबेथ की नजर उस लड़के के गले में बंधे एक सोने के सिक्के पे जाती है जिसपे समुद्री लुटेरों का निशान होता है। ये देख एलिजाबेथ जान जाती है कि विल एक समुद्री लुटेरे का बच्चा है और वो झट से उस लॉकेट को निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। और अब यहाँ से कहानी आती है आगे, जहाँ पे एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी है और वो उस लॉकेट को अपने गले में पहन लेती है। कि तभी वहाँ पे उसके पिता आ जाते हैं और उसे कुछ कपड़े देते हुए तैयार होने को कहते हैं। दरअसल आज कैप्टन नॉरिंगटन को कॉमोडोर का ओहदा मिलने वाला होता है और उसी की खुशी में आज किले पे जश्न होता है और एलिजाबेथ के पिता चाहते थे कि एलिजाबेथ भी उस जश्न में शामिल हो। कि तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे विल आ जाता है। विल को देख एलिजाबेथ काफी खुश हो जाती है। दरअसल बचपन से ही एलिजाबेथ को विल का साथ काफी पसंद होता है। वो दोनों अपनी बचपन की बातें कर रहे होते हैं कि उतने में एलिजाबेथ के पिता बिना देरी किए एलिजाबेथ को जश्न में शरीक होने ले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जैक स्पैरो को, जो कि अपनी डूबती हुई नाव के साथ उसी टापू पे आ जाता है जहाँ पे जश्न चल रहा होता है। दरअसल वहाँ पे जैक एक जहाज चुराने के इरादे से आया होता है, लेकिन तभी दो सिपाही जैक को वहाँ पे रोक लेते हैं और उससे यहाँ पे आने की वजह पूछते हैं। दूसरी ओर जश्न के बाद नॉरिंगटन एलिजाबेथ से शादी की बात करने जाता है, लेकिन एलिजाबेथ को उसके पिता ने दिए हुए कपड़ों में काफी घुटन महसूस होती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर किले से नीचे पानी में गिर जाती है। वही दूसरी ओर मौजूद जैक एलिजाबेथ को पानी में गिरता देख लेता है और उसे बचाने के लिए समंदर में कूद जाता है। कि तभी एलिजाबेथ के गले में मौजूद सोने के सिक्के की वजह से समंदर में एक झटका सा महसूस होता है, मानो वो किसी बात का संकेत हो। वही जैक एलिजाबेथ को डूबने से बचा लेता है। कि तभी जैक की नजर एलिजाबेथ के गले में मौजूद उस सोने के सिक्के पे जाती है और वो उससे पूछता है कि आखिर ये सिक्का तुम्हारे पास कहाँ से आया। कि उतने में वहाँ पे नॉरिंगटन आ जाता है और वो जैक के हाथों पे बना निशान देख जान जाता है कि ये मशहूर समुद्री लुटेरा जैक स्पैरो है और अब वो अपने सैनिकों को जैक को कब्जे में लेने का हुक्म देता है। कि तभी जैक होशियारी दिखाते हुए एलिजाबेथ के सहारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब जैक के पीछे सारी फौज लग जाती है, जिनसे बचने के लिए जैक विल के घर में छुप जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे विल आ जाता है और अब जैक और विल में लड़ाई होती है। कि तभी विल के घर में मौजूद एक दूसरा शख्स जैक के सिर में शराब की बोतल मार देता है, जिससे जैक बेहोश हो जाता है और अब जैक को पकड़ के कैद खाने में बंद किया जाता है। वही रात के समय अचानक से उस टापू पे सन्नाटा छा जाता है और समंदर से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। कि तभी अचानक से किले पे तोफ के गोले दागे जाते हैं और वो गोले होते हैं ब्लैक पर्ल जहाज के, जिसका कैप्टन होता है बारबोसा। दरअसल ब्लैक पर्ल जहाज पे मौजूद हर एक लुटेरा श्रापित होता है और उस श्राप को तोड़ने के लिए ही बारबोसा और उसके आदमी उस सोने के सिक्के को ढूंढ रहे होते हैं। तोपों की आवाज सुन जैक जान जाता है कि ये ब्लैक पर्ल की दहाड़ है, क्योंकि असल में जैक ही उस जहाज का कप्तान होता है। लेकिन बारबोसा ने दगाबाजी कर वो जहाज जैक से छीना होता है और अब बारबोसा के आदमी उस सोने के सिक्के को ढूंढते हुए एलिजाबेथ तक पहुंच जाते हैं। बचने का कोई रास्ता न देख एलिजाबेथ उन लुटेरों के सामने बारबोसा से बातचीत का प्रस्ताव रखती है और अब वो लुटेरे एलिजाबेथ को अपने साथ ब्लैक पर्ल पे ले जाते हैं। बारबोसा एलिजाबेथ से पूछता है कि बताओ तुम हमसे क्या चाहती हो। एलिजाबेथ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाए और कभी वापस ना आए। बारबोसा कहता है कि आखिर हम तुम्हारी बात क्यों सुने। अब एलिजाबेथ अपने गले में मौजूद उस सोने के सिक्के को निकालते हुए उसे समंदर में फेंकने की धमकी देती है।
ये देख बारबोसा और उसके आदमी डर जाते हैं। एलिजाबेथ का साहस देख बारबोसा उसका नाम पूछता है। एलिजाबेथ उसे अपना नाम स्वान की बजाय एलिजाबेथ टर्नर बताती है। ये सुन बारबोसा को यकीन हो जाता है कि एलिजाबेथ बूस्ट्रैप टर्नर की बेटी है और अब वो एलिजाबेथ की बात मानते हुए हमला रोकने का आदेश देते हुए उसे अपने साथ समुद्री यात्रा पे ले जाता है। दूसरे दिन विल कोमोडोर के पास जाके उसके साथ एलिजाबेथ को बचाने के लिए चलने को कहता है, लेकिन यहाँ पे कोमोडोर विल की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे वहाँ से निकाल देता है। अब वहाँ से विल मदद मांगने जैक के पास जाता है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? विल कहता है कि मुझे पता है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि ब्लैक पर्ल को ढूंढ सकते हो और मुझे किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना है क्योंकि वो लोग एलिजाबेथ स्वान को अपने साथ ले गए हैं। जैक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा फायदा क्या है? विल कहता है कि मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कर सकता हूँ। विल का बेखौफ अंदाज देख जैक उसका नाम पूछता है। विल का नाम सुन जैक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि असल में विल ही बूस्ट्रैप टर्नर यानी कि विलियम टर्नर का इकलौता बेटा होता है। अब वो दोनों मिलके बड़ी ही चालाकी के साथ कोमोडोर को चकमा देके इंटरसेप्टर जहाज को चुरा लेते हैं। विल जैक से पूछता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पिता को जानते थे, इसलिए तो उनका नाम सुनते ही तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे और साथ ही शातिर लुटेरे भी। ये सुन विल कहता है कि मेरे पिता एक इज्जतदार व्यापारी थे, ना कि लुटेरे। अब यहाँ पे इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और आखिर विल मान जाता है कि वो भी एक लुटेरे का बेटा है। अब वो दोनों निकल पड़ते हैं टॉर्टुगा टापू की ओर क्योंकि उन्हें ब्लैक पर्ल को ढूंढने के लिए कुछ साथियों की जरूरत होती है। टॉर्टुगा पहुंचने पे जैक गिब्स नाम के एक शख्स से मिलता है। गिब्स उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जैक गिब्स को बताता है कि मुझे ब्लैक पर्ल को ढूंढने में कुछ साथियों की मदद चाहिए क्योंकि मैं फिर से उस जहाज का कप्तान बनना चाहता हूँ। ये सुन गिब्स कहता है कि तुमने उस जहाज के किस्से तो सुने हैं ना, उसका कप्तान बारबोसा तुम्हें वो जहाज क्यों सौंपेगा? जैक विल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस बार मेरे हाथ बारबोसा की सबसे बड़ी कमजोरी हाथ लगी है और वो है बूस्ट्रैप टर्नर का बेटा। दूसरी ओर ब्लैक पर्ल जहाज पे बारबोसा के आदमी एलिजाबेथ को कुछ कपड़े पहनने के लिए देते हैं और उसे तैयार होते हुए बारबोसा के साथ खाने की दावत पे बुलाते हैं। खाना खाते वक्त बारबोसा एलिजाबेथ को सिक्का दिखाते हुए पूछता है कि तुम्हें मालूम है ये चीज क्या है? एलिजाबेथ कहती है कि ये समुद्री डाकुओं का सोना है। बारबोसा कहता है ये सिर्फ सोना नहीं बल्कि ये एज़टेक का सोना है और पूरी दुनिया में इस तरह के सिर्फ 882 सिक्के ही मौजूद है। जब कॉर्टिस नाम के शख्स ने एज़टेक पे हमला किया था तब कत्लेआम रोकने के लिए वहां के लोगों ने उसे एक सोने के बक्से में ये सिक्के दिए थे, लेकिन सिक्के मिलने के बावजूद भी उसने अपना वादा पूरा नहीं किया और वो लगातार हमला करता गया। ये देख देवताओं ने इस सोने को शापित कर दिया और तब से लेके अभी तक जो भी उस बक्से से इस सोने को निकालता है वो दुनिया के अंत तक इसकी सजा भुगतता रहता है। और हमने भी यही किया, हमने उस बक्से को खोज निकाला और उसमें से बहुत सारे सिक्कों को अय्याशी में उड़ा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम ना तो जिंदा है और ना ही मर चुके हैं, बल्कि हम शापित हो चुके हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है क्योंकि हमने चुराए हुए उन सारे सिक्कों को उस बक्से में भर दिया है, सिवाय इस सिक्के के जो कि तुम्हारे पास था। अब हम इस सिक्के को तुम्हारे खून से धो के उस बक्से में रखेंगे जिससे कि हम शराब से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एलिजाबेथ को बारबोसा की बातों पे यकीन नहीं होता और वो बारबोसा के सीने में एक चाकू घुसाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी आसमान में चांद निकल आया होता है और सारे लुटेरे अपने शापित रूप में आ गए होते हैं, जिसे देख एलिजाबेथ को बारबोसा की बातों पे भरोसा हो जाता है। दूसरी ओर जैक आदमियों को इकट्ठा कर ब्लैक पर्ल को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर बारबोसा उस टापू पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो शापित सोना रखा होता है। उनके पीछे पीछे जैक अपनी कंपास के सहारे वहाँ पे पहुंच जाता है। विल गिब्स से पूछता है कि जैक को एक कंपास कहाँ से मिला। गिब्स कहता है कि मुझे पता नहीं कि उसे एक कंपास कहाँ से मिला, क्योंकि एक अरसे पहले जब मैं उससे मिला था तब वो ब्लैक पर्ल का कप्तान था, लेकिन खजाने के चक्कर में उसके साथियों ने उसके साथ धोखा किया और ब्लैक पर्ल से बेदखल करते हुए उसे एक टापू पे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जैसे तैसे जैक वहां से बच निकला। अब जैक और विल दोनों बारबोसा का पीछा करते हुए उस मौत के टापू पे चले जाते हैं। वहां जाने पे विल ये समझ जाता है कि ब्लैक पर्ल के बदले जैक उसे बारबोसा को सौंपने वाला है, इसलिए वो जैक के सिर पे एक डंडा मार उसे बेहोश कर देता है। वही बारबोसा एलिजाबेथ का खून उस सिक्के से लगाते हुए उस सिक्के को उस बक्से में डाल देता है।
लेकिन उनका श्राप खत्म नहीं होता। ये देखो एलिजाबेथ से पूछता है, क्या तुम सच में बूस्ट्रैप टर्नर की बेटी हो? एलिजाबेथ कहती है नहीं। ये सुन बारबोसा एलिजाबेथ को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे कि एलिजाबेथ एक दूसरी जगह जाकर गिर जाती है। उस मौके का फायदा उठाकर विल एलिजाबेथ और उस सिक्के को वहां से ले जाता है। ये देख बारबोसा एलिजाबेथ को पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन वो दोनों वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और बारबोसा के हाथ जैक लग जाता है। बारबोसा जैक को मारने का हुक्म देता है। जैक कहता है कि मुझे पता है कि उस लड़की के खून से तुम्हारा श्राप खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं असली टर्नर के बेटे को जानता हूँ और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम कभी भी उस तक नहीं पहुँच सकोगे। अब बारबोसा विल का पीछा करते हुए इंटरसेप्टर तक पहुँच जाता है और अब दोनों जहाजों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें बारबोसा इंटरसेप्टर जहाज को तहस नहस कर देता है और उस पे सवार सारे आदमियों को बंदी बना लेता है। और वो एलिजाबेथ को मारने जाता है कि उतने में वहाँ पे विल आ जाता है और उन्हें बताता है कि वही बूस्ट्रैप टर्नर का बेटा है और अगर उन्होंने एलिजाबेथ और उसके साथियों को कुछ किया तो वो गोली मारकर अपनी जान दे देगा। यहाँ पे विल एलिजाबेथ को छोड़ने के बदले खुद को बारबोसा के हवाले कर देता है, लेकिन बारबोसा जैक और एलिजाबेथ को उसी टापू पे छोड़ देता है जहाँ पे कुछ सालों पहले उसने जैक को मरने के लिए छोड़ दिया था। एलिजाबेथ जैक से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से पहले भी निकल चुके हो। जैक कहता है कि पिछली बार गैरकानूनी शराब बेचने वाले अपनी शराब छुपाने यहाँ आए थे और मैं उन्हीं के सहारे यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया था। अब जैक वहाँ छुपाई हुई शराब की बोतल निकाल नशे में धुत होकर सो जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए एलिजाबेथ वहाँ छुपाई हुई सारी शराब जला देती है, जिससे कि उस धुएं को देख कोई उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाए। और थोड़ी देर बाद उस धुएं की लपटें देख शाही नौसेना वहाँ पे आ जाती है। एलिजाबेथ कॉमोडोर नॉरिंगटन से कहती है कि हमें विल को बचाने के लिए जाना चाहिए। कॉमोडोर कहता है कि मैं एक विल के लिए अपनी फौज को खतरे में नहीं डाल सकता। नॉरिंगटन को ना कहता देख एलिजाबेथ उससे शादी के लिए हाँ कर देती है और तोहफे के बदले विल को बचाने की गुजारिश करती है। अब कॉमोडोर अपनी सेना को उस मौत के टापू की ओर चलने का हुक्म देता है। टापू पे पहुंचने के बाद जैक कॉमोडोर से कहता है कि आप सभी यही रुककर बारबोसा और उसके साथियों का इंतजार करना और जैसे ही वो वापस आए तब उन्हें खत्म कर देना। अब जैक अकेले ही उस टापू के अंदर चला जाता है। जैक को जिंदा देख बारबोसा काफी हैरान हो जाता है। जैक बारबोसा से कहता है कि अगर तुमने विल को मार दिया तो इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि टापू के बाहर शाही नौसेना तोपों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हारा श्राप खत्म होते ही तुम उनके हाथों मारे जाओगे। इसीलिए मेरी मानो, तुम अपने साथियों के साथ डाउनटलेस जहाज पर हमला करो और उसे जीत लो। फिर तुम्हारे पास समंदर के 2 सबसे बड़े जहाज होंगे और सही वक्त आने पर तुम विलियम को मार देना। अब यहाँ पे जैक बारबोसा को बातों में उलझाते हुए कॉर्टिस के खजाने में से एक सिक्का चुरा लेता है। वही बारबोसा अपने साथियों को डाउनटलेस जहाज पे हमला करने का हुक्म देता है। उधर एलिजाबेथ डाउनटलेस जहाज से निकलकर ब्लैक पर्ल पर गिब्स और उसके साथियों को आजाद करने चली जाती है और उन्हें आजाद कर उसके साथ मौत के टापू पे चलने को कहती है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। ये देखो अकेले ही विल को बचाने वहाँ पे पहुंच जाती है। वही बारबोसा के साथ ही डाउनटलेस जहाज पे हमला कर देते हैं। वही शाही सिपाही भी उन मुर्दों पे टूट पड़ते हैं। उधर जैक मौके का फायदा उठाकर विल को आजाद करते हुए बारबोसा पर हमला कर देता है और अब जैक उन सिक्कों को विल को देते हुए बारबोसा पे गोली चला देता है, जो बारबोसा ने जैक को ब्लैक पर्ल से बेदखल करते हुए दी थी। अब विल उन सिक्कों को अपने खून से भिगोते हुए उस बक्से में डाल देता है, जिससे कि बारबोसा और उसके साथियों का श्राप खत्म हो जाता है और वो पूरी तरीके से इंसान बन जाते हैं। अब कॉमोडोर और उसके सिपाही बारबोसा के साथियों को बंदी बना लेते हैं। उधर गिब्स और उसके साथी ब्लैक पर्ल को अपने साथ ले जाते हैं। वही जैक वापस विल और एलिजाबेथ के साथ डाउनटलेस जहाज पे लौट आता है। अब जैक को उसके गुनाहों के लिए फांसी दी जानी होती है कि तभी विल जाके कॉमोडोर के सामने एलिजाबेथ को अपने दिल की बात बता देता है और जैक को फांसी होने से बचा लेता है। लेकिन आखिरकार शाही सेना विल और जैक को भागने से रोक लेती है। विल की इस गुस्ताखी के लिए नॉरिंगटन उससे काफी नाराज हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एलिजाबेथ विल से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वही इसी बात का फायदा उठाकर जैक उस किले से समंदर में कूद जाता है कि तभी उस समंदर में ब्लैक पर्ल जहाज जैक को ले जाने वहाँ आ जाता है और गिब्स और उसके साथी जैक को बचा लेते हैं। वही नॉरिंगटन भी एलिजाबेथ के लिए विल को माफ कर देता है और इसी के साथ विल को एलिजाबेथ मिल जाती है और जैक को ब्लैक पर्ल जहाज की कमान। और इसी के साथ यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी काफी पसंद आई होगी। सो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एंजॉय योर डे।